बेरोजगारी है, जो देश में आज महंगाई है, मोदी जी ने वादा किया था कि हम साल दो करोड़ नौकरी देंगे हर साल। 11 साल होने को आ गए हैं, 11 साल में टोटल मिला के 2 करोड़ नौकरी दी गई देश का। और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। महंगाई का दर यह है कि जिस समय कांग्रेस का शासनकाल था उस समय 400 का सिलेंडर भी नहीं होता था, आज 1000 के पार चला गया है। तो जो देश में त्राही त्राही जो महंगाई की बढ़ी हुई है, जो इस समय देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौजवान शिक्षित नौजवान बीटेक, एमटेक, बीएड, एमएड, एलएलबी, पीएचडी, क्या नौजवान, इतना पढ़ा लिखा नौजवान आज 4th क्लास की नौकरी के लिए भी, एक चपरासी की भी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक तरफ वो बात करते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज देश का दुर्भाग्य है कि आप रेलवे उठा लीजिए, आप जितने भी सरकारी उपक्रम उठा लीजिए, हर उपक्रम के अंदर पद तो रिक्त पड़े हुए हैं, मगर नौकरी कहीं से कहीं तक सरकार देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की एक मांग है कि जो वादा किया था मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का, आप 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ तो दीजिए। जो आपने वादा किया था कि महंगाई से हमें छुट्टी मिलेगी, तो कांग्रेस के साथ जो सिलेंडर था 300 का, 400 का, प्लीज उससे ही ले आइए। आपने हर तरफ महंगाई कर दी है और देश की जनता की आवाज हमेशा कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। और आप मानते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, जो जेन्युइन मुद्दे उसके बात नहीं करती, चाहे बेरोजगारी की बात हो गई, चाहे शिक्षा की बात हो गई, चाहे जिस तरीके से पेपर लीक की बात हो गई। देखिए, आप कब तक झूठ बोल लोगे, मगर झूठ का अंत एक दिन है और सत्य सत्य है। मोदी जी हमेशा झूठ पे झूठ कह रहे थे, इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। यूपी के अंदर आपने देखा किस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना चाहा, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करना चाहा, मगर देश की जनता आज हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे नहीं है। देश की जनता को रोजगार चाहिए, देश की जनता को महंगाई से राहत चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो आपके प्रोटेस्ट चल रहा है, जो सेबी के अध्यक्ष माधवी गुज, उनको लेकर आप लोग इस्तीफे की मांग करने लगा। देखिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो बीजेपी में हुए और हमेशा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ती रही है और भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ही आई है। हम लोगों ने देश की आजादी के लिए योगदान दिया है, हम लोगों ने देश को आजाद कराया है। हम लोग अंग्रेजों के मुख पर नहीं बने हैं। हमसे ज्यादा देशभक्त कोई नहीं हो सकता, कांग्रेस पार्टी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कम से कम मोदी जी, आप देश की तरफ ध्यान दीजिए, देश की बेरोजगारी की तरफ ध्यान दीजिए, देश के नौजवानों की तरफ ध्यान दीजिए, देश की महिलाओं की तरफ ध्यान दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नियाज अहमद मंसूरी। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो लोग देश में 75 साल का हिसाब पूछते थे, आज उनसे कोई पूछने वाला है? जो उन्होंने वादे किए थे, प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, ये भारत की सरकार ना बनके एक बीजेपी की सरकार बन चुकी है। जिसे बनाने चाहिए थे हॉस्पिटल, IIMT, कॉलेज बनाने चाहिए थे, वो हर जिले में अपना ऑफिस बना रहे हैं। वो बीजेपी का काम कर रहे हैं, भारत का नहीं कर रहे। वो RSS का काम कर रहे हैं, भारत का नहीं कर रहे। एक भारत के लिए इससे बड़ी दुख भरी समस्या हो क्या सकती है कि एक हमने जिस प्रधानमंत्री को चुना भारत की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, वो आज प्रजातंत्र का ना कर झूठे वादे करता है। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी खत्म। स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान खत्म। GST लाएंगे, नहीं वो खत्म। नोटबंदी लाए, अपना ही नोट नहीं चला पाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? वो देश क्या चलाएंगे? जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट नहीं चला पाए, वो देश चलाने की बात करते हैं और पूछते हैं कांग्रेस से कि आपने 70 साल में क्या किया। तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि ऐसी सरकार का वक्त आ चुका है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का और इनके खिलाफ जंग लड़ने का। हर इंसान को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दर दर जाके इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी, जब जाके ये भ्रष्टाचार बंद होगा। अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे, यहाँ के कुछ लोग जो नारेबाजी कर रहे थे अडानी को लेके। उनका कहना था कि अडानी को सरकार लगातार बचा रही है। सब मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। आप ये बताइए, क्या देश के अंदर चंद पूंजीपति हैं जो हर टेंडर वो लेंगे? क्या आम व्यापारी को किसी टेंडर के हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? क्या आम आदमी को रोजगार में हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? आपको एक बहुत बड़ा मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। दिल्ली का जो चिड़ियाघर, दिल्ली जू, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन आता है, वो आसाम गवर्नमेंट को दिया गया और आसाम गवर्नमेंट ने उसके टेंडर किए गए और अपने बीजेपी के चहेते नेताओं को दिया गया। वो ये बताओ, संवैधानिक है ये? आप कह रहे हैं जितने भी टेंडर जा रहे हैं, चाहे चिड़ियाघर के जितने भी टेंडर जा रहे हैं, सरकार अपने ही लोगों को अपने ही लोगों को दे रही है। मैं कह तो रहा हूँ, ये भारत की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। इन्होंने हर जगह हॉस्पिटल बनाने थे, इन्होंने क्या कर रहे हैं, हर जिले में अपना मुख्यालय बना रहे हैं। इनसे पूछो, बॉन्ड का चंदा कहाँ से आया? चुप है।
खरबों रुपया चंदा डकार के जो लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं झोला उठा के चल दूंगा, क्या जनता को दिख नहीं रहा है? ये जनता को दिख रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव के बीच में देख रहा हूँ जो आपके नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो संसद में बोलते हो तो माइक बंद कर जाता है, फिर वो एक दिन 10 से 15 दिन पहले वो ट्वीट करते हैं ट्विटर पे रात को 1:30 बजे कि उन्हें ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। देखो, तानाशाही ना कभी चली है ना चलेगी। जब हिटलर का राज नहीं रहा तो इनका क्या रहेगा? आज ये जितना परेशान कर रहे राहुल गांधी को, जितना परेशान कर रहे कांग्रेस को, ना ये राज कर पाए ना कर पाएंगे। कांग्रेस ने देश पे राज किया था और कांग्रेस ने देश को राज करेगी। चाचा आप क्या कहेंगे सब मुद्दे पे, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जो बीजेपी वाले हैं वे गलत कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, दिल्ली राजधानी को तो उन्होंने बिल्कुल गायब कर दिया। दिल्ली राजधानी में तो कुछ नहीं रखा और दिल्ली राजधानी को पीछे कर दिया, क्योंकि जब 70 साल के बाद इनसे कुछ नहीं हुआ। 5 साल का जब इनसे नोट नहीं, क्या 70 साल कांग्रेस में, अरे तुम 5 साल दे दो, तुम 70 साल का जब मांगो जब 5 साल का हिसाब दे दोगे कांग्रेस से। बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि कहाँ सोया है चौकीदार, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महाभारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता बेच के अपने जेबिन अड्डा। कि जनता महंगाई के मारे करती आहाकार, कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपका काम है विरोध। ये क्या बनाएंगे जब इन्होंने अपनी घरवाली को नहीं बनाया? ये क्या बनाएंगे जब अपनी घरवाली को नहीं रख सके? ये क्या बनाएंगे? किसी को नहीं रखा तो अकेले आएंगे, ये कह रहे झोला उठा के भाग जाएंगे, तो भाग जाओ झोला उठा के। कोई रोक लिया इन्हें? कोई रोक लिया? किसने बुलाया इन्हें? क्यों आए ये? भाई झोला उठा के भाग जाओ, हम तो नहीं चुन बड़ी चिंता है। इन्हें कहीं चुन नहीं, सब मशीन चुन रही है और कोई नहीं चुन रहा, सब मशीन चुन रही है। और क्या कहते हैं, ये आडवाणी और अंबानी के ऊपर कूद दिया, ये कुछ नहीं है, ये हमारे सब पब्लिक के सामने कुछ नहीं है।